नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन विलियन, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम होगा विलियनों की सांद्रता व्यक्त करना। विलियनों की सांद्रता व्यक्त करना। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि कल हम लोग विलियन की शुरुआत किए थे और हम लोग कल विलियन की परिभाषा पढ़े थे। विलियन के अवयव या घटक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। विलायक क्या होते हैं जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। विलेय क्या है, सॉल्यूट जिसे हम कहते हैं, विलेय क्या है उसके बारे में पढ़े थे। विलियन के प्रकार के बारे में पढ़े थे, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि हम लोग अवयवों के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। ठीक है। उसमें और था कि विलियन में विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सांद्र विलियन, तनु विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए कल की वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा आज की वीडियो। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा विलियनों की सांद्रता व्यक्त करना। विलियनों की सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं कि विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को, क्योंकि जिसे हम डालते हैं, जिसे घोलते हैं, जिसे हम डालते हैं ना, यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। कल की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलियन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है। आगे है, किसी विलियन के संगठन को उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। किसी विलियन के संगठन को उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। किसी विलियन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। विलियन की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है। विलियन की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने से पहले हम कुछ सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वो आखिर सिंबल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान समझना है। ठीक है। यहाँ पे हम आपको नोट कराए हैं, कुछ सिंबल लिखवाएं, क्योंकि सिंबल जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। ए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, जो न्यूमेरिकल बनाएंगे, अंकिक प्रश्न जो हल करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसको क्या बोलेंगे, यानी कि सिंबल ज़रूरी है। ठीक है। यानी कि देखिए, विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को जब भी डिनोट करना होगा ना, तो हम पूरा सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, केवल ए। और जब ए लिखेंगे तो आपको समझ लेना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, विलायक की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो सॉल्यूट होगा, यानी कि विलेय होगा, विलेय को डिनोट करेंगे बी से। ठीक है। और डब्लू का मतलब हुआ मास, यानी कि वेट, मास का है या वेट का है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। एम का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यानी कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है। और एन के बारे में जानेंगे। एन क्या है? तो मोल है। एन का मतलब क्या होगा? छोटा एन। एन का मतलब होगा मोल। और एक्स का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन। एक्स का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है। और जो अंतिम है वो है वॉल्यूम, वी। जब वी का बात होगा, वी का मतलब होगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। जब भी आयतन का बात होगा तो आयतन का बात होगा, यानी कि हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, किस सिंबल का यूज़ करेंगे? हम वी का यूज़ करेंगे। तो आप समझ लिए, क्या समझे? ए का मतलब सॉल्वेंट, यानी कि विलायक को दर्शाना होगा तो ए से यूज़ करेंगे, डिनोट करेंगे। और बी का मतलब सॉल्यूट, यानी कि विलेय। डब्लू का मतलब होता है मास, यानी कि वेट, यानी कि द्रव्यमान। जब इस चीज़ को डिनोट करना होगा तो हम डब्लू लिखेंगे। एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है। एन का मतलब हुआ मोल, एक्स का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन, और वी का मतलब हुआ वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इन सिंबल को याद कर लें। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब जानते हैं डब्ल्यू के बारे में। कहीं अगर डब्ल्यू लिखा होगा, डब्ल्यू बी लिखा होगा, एन लिखा होगा, एन बी लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब हुआ
मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि हमें पता है डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू को किससे डिनोट करते हैं, अभी तुरंत बताए थे ना, डब्लू को किससे डिनोट करते हैं, तो डब्लू को मास यानी कि मास को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डब्लू का। ठीक है, सिंबल है, मास का सिंबल क्या है, डब्लू। और ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ सॉल्वेंट। अभी लिखवाया था ना पीछे कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, और विलायक को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो डब्लू ए जब लिखा होगा डब्लू ए, तो हमें समझ लेना है कि डब्लू का मतलब मास, तो यानी कि मास की बात हो रहा है, किसके मास की बात हो रहा है, तो ए के, यानी कि ए का मतलब हुआ सॉल्वेंट यानी कि विलायक, यानी कि विलायक की द्रव्यमान, विलायक की द्रव्यमान यानी कि डब्लू ए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, विलायक का द्रव्यमान। क्लियर। डब्लू बी अगर कहीं लिखा होगा तो डब्लू बी का मतलब क्या, अब तो डब्लू का मतलब समझ चुके हैं कि डब्लू का मतलब क्या होता है, मास, और बी का मतलब कि सॉल्यूट, विलेय। तो जब भी विलेय यानी डब्ल्यू बी का मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान। एन ए का मतलब क्या हुआ, एन ए का मतलब हुआ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इन मोल को डिनोट करते हैं एन से, और ये तो पता ही है आपको, सॉल्वेंट को कहा जाता है, यानी कि एन ए का मतलब हुआ मोल ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोलों की संख्या। एन ए का मतलब हुआ मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अब है एन बी का मतलब हुआ, बी का मतलब तो समझ चुके हैं, सॉल्यूट यानी कि विलेय, और इन का मतलब हुआ मोल यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या था, विलायक के मोलों की संख्या, और यहाँ पे क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। उसके बाद आता है एम ए का मतलब हुआ, अब ए का मतलब कि क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ यानी कि विलायक हुआ, और एम का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो एम ए का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि विलायक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू बी का मतलब हुआ मोलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट क्या है, यानी कि विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ लिए। चलिए, आपको क्या करना है कि इस सभी चीज़ों को नोट करते चलना है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि जब भी वीडियो स्टार्ट होगा उसके पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। ठीक है, और नोट करते चलना है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, 100 ग्राम में उपस्थित मतलब 100 ग्राम में विलेय कितना खुला हुआ है, सीधा सीधा बात, 100 ग्राम में कितना विलेय है। ठीक है, वही बात, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W से सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है। ठीक है, वही चीज़ है। चलिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, और इसका क्या होता है, फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है। तो देखिए, ए प्रतिशत, हमें क्या निकालना है, हमें ए प्रतिशत निकालना है। ए प्रतिशत का मतलब आप समझ चुके हैं, ए किसको बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को, किसको, सॉल्वेंट को, यानी कि विलायक को। तो अगर हमें विलायक का पता लगाना होगा तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ए इंटू 100, यानी कि जिसका पता लगाना होता है उसको तो लिखते ही हैं, इंटू 100 करते हैं, अब बाई टोटल, यानी कि टोटल विलियन। डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू ए बी का मतलब होगा कि कितना विलियन है, टोटल जो विलियन होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और जिसका निकालना होगा उसे ऊपर लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, यानी कि डब्ल्यू ए इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिशत निकालना है ना, ये प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान। ए प्रतिशत का मतलब हुआ विलायक, यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए से, तो ये हो गया विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, या इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो डब्ल्यू ए जो लिखे हुए हैं ना, डब्ल्यू ए भी लिखें या क्या लिखें, उसको बांट दें, बात एक ही हुआ, यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, तो या तो आपकी मर्जी, आप इसे लिखें या फिर इसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हुआ विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए, अब देखते हैं
बी प्रतिशत, यानी कि वी का मतलब बी से किसको डिनोट करते हैं, बी किसका सिंबल है, तो बी है विलेय का सिंबल, किसका, विलेय का, ठीक, यानी कि सॉल्यूट का। तो बी प्रतिशत निकाला है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है कि विलेय उस विलयन में कितना है, उस विलयन में कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जिसका निकालना होता है उसको तो लिखते ही हैं, तो डब्ल्यू बी इंटू 100 करते हैं, अब बाई क्या करते हैं, टोटल विलयन, टोटल जो विलयन है, तो टोटल विलयन कितना है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि बी प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि हम क्या निकाला है, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है, विलेय का क्या निकाला है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो शायद आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे, हाँ, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है। तो अब हम आगे चलते हैं, आयतन प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या है, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज आखिर है क्या, आयतन प्रतिशत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो समझिएगा, 100 मिली विलियन में, 100 मिली विलियन में विलेय के जितने मिली घुले होते हैं, 100 मिली विलियन में विलेय के जितने मिली घुले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि अगर हमें निकालना होगा बी का आयतन प्रतिशत, बी का आयतन प्रतिशत निकालना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, वी बी इंटू 100, वी बी इंटू 100, यानी कि चूँकि बात हो रहा है आयतन का, यानी कि वॉल्यूम का, किसका बात हो रहा है, वॉल्यूम का, और आयतन को डिनोट करते हैं वी से, तो किसका आयतन, तो बी का आयतन, यानी कि बी का मतलब क्या हुआ, विलेय, यानी कि विलेय का आयतन निकालना है, विलेय का आयतन निकालना है, तो क्या करें, जिसका निकालना होता है उसको तुम लिखते ही हैं, तो वी बी इंटू 100 बाई टोटल विलेयन कितना है, तो वहीं वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो मास वॉल्यूम परसेंट आखिर है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आखिर क्या है, तो देखिए 100 मिली विलियन में, 100 मिली विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, 100 मिली विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, ग्राम आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। यानी कि 100 मिली विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अगर हमें निकालना हो बी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब अब समझ चुके हैं, बी का मतलब किसका बात हो रहा है, बी का मतलब किसका बात हो रहा है, विलेय का, किसका, विलेय का, यानी कि सॉल्यूट का, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्यूट का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना होगा, तो आपको पता है कि जिसका निकालना होता है उसे तो लिखते ही हैं, यानी कि डब्ल्यू बी इंटू 100, जिसका निकालना होगा उसे लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी कि वी ए बी, क्या हो जाएगा, वी ए बी। तो यहाँ वी ए बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ वी ए बी का मतलब क्या हुआ, वी ए बी का मतलब हुआ कि विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब जानेंगे कि आखिर मूल है क्या, क्योंकि इसका यूज़ पड़ेगा। तो मूल क्या है, समझिएगा, मूल को हम डिनोट करेंगे एन से, छोटा एन से। जब भी मूल का बात होगा वैसे हम बता चुके हैं कि मूल को डिनोट करते हैं किससे, छोटा एन से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूला याद रहा तो कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल होगा वो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ मूल का 3 फार्मूला हम लिखवा रहे हैं। पहला है एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक। दूसरा है एन बराबर एन नॉट अपॉन एन ए। तीसरा है एन बराबर वी अपॉन 22.4। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है ना, और एन नॉट क्या है, एन ए क्या है, वी क्या है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, डब्ल्यू का मतलब होता है, बता चुके हैं, मास, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब ही हुआ, उसको भी बता चुके हैं, एम का मतलब होता है मोलिकुलर मास, यानी कि अणुभार। मोलिकुलर मास मतलब अणुभार, तो या तो मोलिकुलर मास कहें या फिर क्या कहें, मोलर मास कहें, जिसे हम क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान को कहते हैं, ठीक है। इन नट का मतलब क्या हुआ, इन नट का मतलब हुआ कणों की संख्या, इन नट का मतलब क्या हुआ, कणों की संख्या। और एन ए का मतलब क्या हुआ, एन ए का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो संख्या, इसको हम कहते हैं, ठीक है।
तो Na का जब भी यूज़ करना होगा, जब भी Na लिखना होगा तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 लिखेंगे, एवोगाड्रो संख्या है, ठीक है। और V का मतलब आप समझते ही हैं क्या, गैस का आयतन। तो ये इनका 3 फार्मूला होगा, कहीं भी कभी भी तीनों में से किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, N बराबर W/M, N बराबर N0/Na और N बराबर V/22.4, ठीक है। तो ये तो होता है, इसका अलग अलग केस होता है ना, कभी भी। तो ये V का मतलब गैस का आयतन होता है NTP पे या फिर है ना STP पे, तो ये अलग अलग बाद में लागू होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नोट में हम बात आपके लिए लिखवाए हैं कि उसको याद कर लेना है, समझना है बात को। नोट में पहला बात क्या लिखवाए हैं, हर चीज़ आपको देंगे, ठीक है ना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। परमाणु भार, पहला क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और जब भी परमाणु भार को डिनोट करना होगा तो हम उसके लिए क्या सिंबल लिखेंगे, ए। तो जहाँ ये होगा यानी कि परमाणु भार को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो परमाणु भार का इसमें यूज़ होगा क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बिना परमाणु भार के न्यूमेरिकल बनना संभव है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद करना होगा। तो कुछ है जिसे हमें याद कर लेना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 हुआ, हाइड्रोजन का 1 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 जो है ये परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हमेशा हम Z से डिनोट करते हैं, किससे, Z से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है मोलर मास, यानी कि मोलर मास को डिनोट करेंगे M से, आणविक द्रव्यमान, जो कि हम बता चुके हैं। तो जब भी निकालना होगा ना, हमें क्या निकालना होगा, जब भी हमें निकालना होगा M, जब भी हमें M निकालना होगा तो M बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। M बराबर सिग्मा ए। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो क्या कर देंगे, सिग्मा का मतलब होता है सम, योगफल। तो सम ऑफ ए, यानी कि क्या करेंगे, ये जो परमाणु भार है तो सभी परमाणु भार को हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान, मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस 1 का मतलब क्या हुआ, H11 का मतलब जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर है वो क्या है, एटॉमिक मास है। क्लियर। तो 1 कार्बन है, कार्बन का क्या हो जाएगा 612, कार्बन का 612, 6 क्या है एटॉमिक नंबर और 12 क्या है एटॉमिक मास है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का हो जाएगा 816, सोडियम का 1122 और पोटेशियम का क्या हो जाएगा 1939, ठीक है। कैल्शियम का 2040 और सल्फर का 1632 और नाइट्रोजन का 714 हो जाएगा इत्यादि। डॉट का मतलब बहुत सारा है, आपको याद कर लेना होगा, यानी कि जो मतलब हमेशा यूज़ होने वाला है, जिसका यूज़ हमेशा होगा तो उसको हम लिखे हुए हैं। बाकी तो बहुत सारा है, याद तो करना ही है, कितना कीजिएगा तो फिर वही जो इंपॉर्टेंट है उसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए कि परमाणु भार को डिनोट करते हैं ए से, और उसका मतलब क्या होगा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और दूसरा क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं किस सिंबल से, तो Z से। और तीसरा पॉइंट क्या है, मोलर मास, यानी कि मोलर मास का सिंबल क्या है, M है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो जब भी हमें M निकालना होगा यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ए, यानी कि सिग्मा ए, यानी कि क्या कर देंगे कि यानी एटॉमिक मास को हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल से हो जाएगा पूरा क्लियर, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ हम क्या लिखे हैं, जैसे कि हमें CO2 का अणुभार ज्ञात करना है, CO2 का अणुभार ज्ञात कर रहे हैं। तो CO2 का अणुभार का मतलब क्या होगा कि हमें M निकालना है, M ऑफ CO2। इस CO2 को हम क्या कह सकते हैं, इस CO2 को कह सकते हैं M ऑफ CO2, M ऑफ CO2, यानी कि CO2 का हमें क्या निकालना है, M निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो क्या है फार्मूला, आपके सामने दिख रहा है, सिग्मा ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, C है, क्या है, C है। तो AC लिखेंगे, A ऑफ C, A ऑफ C। A ऑफ C का मतलब क्या होगा, A ऑफ C का मतलब, A का मतलब होता है एटॉमिक मास और C कार्बन, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, आप देख सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे 12 प्लस, यहाँ क्या लिखे हैं A ऑफ O, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार इंटू 2 से गुणा किया है। क्यों किया है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो A ऑफ O यानी कि ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास तो लिखना है, लेकिन
कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो एक जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना, 16। तो यहाँ से 16 × 2, चूँकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा तो 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 16 दूना 32, यानी इधर से क्या हो गया 12 + 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 44 यूनिट। क्या हो जाएगा, 44 यूनिट। तो यही है, आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है, फार्मूला को आपको याद करना होगा, और ये तो आपका बन जाएगा, हल हो जाएगा। कब, जब एटॉमिक मास याद रहेगा, एटॉमिक नंबर याद रहेगा, ठीक है। ये सब फार्मूले आपको याद रहेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आया होगा, बहुत ज़रूर पसंद आया होगा। तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट फॉर मोस्ट वेलकम।